अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर ताहिर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स आपको मिलते रहें। आज का टॉपिक या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम में से हर बंदा इसका हिस्सा है और ये बहुत मुश्किल हो चुका है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और इस एक सोशल एवल से बाहर आना। और मज़े की बात है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सारा कुछ लर्नड होता है फ्रॉम द सोसाइटी और आवर पेरेंट्स या फिर घर से। और सवाल ये है कि हाउ टू बी योर रियल सेल्फ, आपको अपना इनर सेल्फ किस तरह से बाहर लेके आना है, या फिर हाउ टू बी ओरिजिनल। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है वो या तो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स होती है या फिर इम्प्रेस्ड बाय अदर्स होती है। बहुत ही कम लोग आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे जो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं अपने बिलीव्स के ऊपर। आज आपको बताऊंगा दो ऐसे तरीके जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो ज़िंदगी है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स है या फिर इम्प्रेस्ड बाय अदर्स है। दूसरों से मुतासिर होकर आप ज़िंदगी गुजारते हैं और लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं या फिर इसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन है। एंड बिफोर आई क्लैरिफाई, मैं उन दो रीज़न्स के ऊपर जाऊँ से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, और वो सिर्फ आपने इस वीडियो तक याद नहीं रखनी बल्कि सारी ज़िंदगी आपने इस चीज़ को याद रखना है। हर इंसान दौड़ में फंस नहीं आ सकता, हर इंसान मेंटली उतना फिट नहीं हो सकता, हर इंसान फिज़िकली उतना फिट नहीं हो सकता। ठीक है, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं रेसलर नहीं बन सकता, मैं जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग ले लूँ, लेकिन जो मेरी सेहत है और जो मेरी डाइट है, मैं फैंटेसी है ये मेरी, अगर मैं ये सोचूं कि मैं रेसलर बन जाऊं, मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ वीडियो के शुरू में कह रहा हूं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी में फर्स्ट आना या हर काम में सबसे आगे होना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। अब टू बी ओरिजिनल या फिर टू बी रियल यू, इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है बी ए क्रिटिकल थिंकर। आपने जितनी होश में आके ज़िंदगी गुजारी है, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आप जानते हैं, जो भी आपका नॉलेज है, उसका सोर्स क्या है, आप कितना जानते हैं और उसका सोर्स क्या है। अब सोर्स कोई भी हो सकता है, अगर तो वो सोर्स दूसरे हैं लोग, उनकी बातें हैं, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं के रिजल्ट्स हैं, उन्हीं की फाइंडिंग्स हैं, तो फिर तो आपकी लाइफ बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड आगे भी होने वाली है और अभी तक भी आपने जितनी गुजारी वो ऐसी ही है। सोर्स पता करें क्या है इसका। लेकिन अगर आप कॉमर्स या मार्केटिंग से रिलेट करते हैं तो एक सब्जेक्ट में हमारी टॉपिक ज़रूर होता था क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन ये वो वाली क्रिटिकल थिंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक चीज़ है आपका नॉलेज और दूसरा है कि वो नॉलेज उसका सोर्स क्या है। ऑब्जर्व करें चीज़ों को बहुत डीपली, स्टडी करें, अपने आप को जानें कि आप कहीं सुनी सुनाई बातों पे तो नहीं बिलीव करते। किसी ने कोई बात कह दी और इन्फ्लुएंस हो गए, हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर 5 बंदे बात कर रहे हैं तो पाँचों बंदों की आप बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि अगर आप सच की तलाश में निकले हैं, किसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, अगर 10 लोग हैं तो आप उन 10 लोगों को सुनेंगे और उस 10 में से एक सच आपने पकड़ना है, एक बंदे को आपने पकड़ना है कि ये कदरे बेहतर कह रहा है, जो कह रहा है ये सच हो सकता है। ना कि आपने वो बाकी के 9 लोग हैं या 10 लोग हैं सभी से आप इत्तेफाक करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो एक सच बोल रहा है वो भी आपको इन्फ्लुएंस ना करे। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इतना चेंज लेके आ सकती है कि आपको वो भी बंदा जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए, फिर आप अपनी राय कायम करें कि ऐसे हो सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी लाइफ में लेके आएँ, यानी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्या वो किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस तो नहीं है। आपके अगर फैमिली में मैरिज रेशो जो है वो बहुत ख़राब है, यानी शादियां होती हैं नाकाम होती हैं और इस नतीजे पे पहुंच जाना कि शादी रिश्ता बंधन ही ऐसा है, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी की बातें सुन ली और 2 बातें सुन के कहीं और झाड़ दी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर वक्त अपने एक ही आइडियल को कोड करते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब दूसरा रास्ता कौन सा है?
दूसरा रास्ता ये है कि अपने अंदर एक अर्ज पैदा करनी है, एक ज़िद बना लें अपनी इस एक आदत को कि आपने अलग बनना है, दूसरों से अलग बनना है। कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आना, ना आपका वो मकसद है, बस मैं अलग बनूँगा, मेरी सोच अलग होगी, मैं लोगों से अलग बिहेव करूँगा। देखें ये चीज़ जो है ये नेचर भी हमसे रिक्वायर करती है। नेचर और इंस्टिंक्ट जो है ये हमसे रिक्वायर करती है टू बी यूनिक, क्योंकि उसने हमें यूनिक बनाया है। मेरी आँखों का जो लेंस है उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, मेडिकली तो नहीं मुझे अब इतना पता, मेरे हाथों की जो लकीरें हैं, मेरी ज़ुबान जो है, मेरा जो थंब इम्प्रेशन है, मेरा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक है, वो डिफरेंट है आपसे। नेचर कहती है कि ना मैंने तुम्हारे जैसा पहले कभी पैदा किया था और ना इसके बाद कभी इस दुनिया में आएगा। सिर्फ तुम ही एक हो, पहले और आखिरी। बिल्कुल इसी तरह आप भी, आपसे भी नेचर यही कहती है। नेचर भी हमसे ये रिक्वायर कर रही है, हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट भी हमसे ये रिक्वायर कर रहा है, और जब हम वो रिक्वायरमेंट उसको देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर एक रेवोल्यूशन आता है। फिर हम जिसको कहते हैं कि एक मोजा होता है कि इसने अपने आप को पहचाना है, इसने दूसरों से अपने आप को अलग किया है। लुक व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ है उसके बाद। यानी आपके डिसलाइक्स और लाइक्स अलग हैं, आपके टेस्ट अलग हैं, आपकी नेचर अलग है, आपका ट्रेट अलग है। इसको ज़िद बना लें कि आपने दूसरों से अलग होना है और अपने आप को थोड़ा यूनिक बनाना है। तो जब आपके अंदर ये अर्ज पैदा हो जाएगी और आपको जब ये सोर्स पता चल जाएगा तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, और आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी इससे। आपका जो सोर्स है वो किसी और का तो नहीं है, मतलब कि वो आपके अंदर चीज़ वो डाली किसने है, घुसाई किसने है, कौन है वो बंदा। दूसरों से इन्फ्लुएंस है या दूसरों से मुतासिर है। इट्स यू वर्सेस यू। देखें आपका मुकाबला आपसे है, किसी और से नहीं है। अब आपसे का मुकाबला आपसे कैसे है, इट्स यू वर्सेस यू कैसे है, जो कल का दिन आपने गुजारा, तो तब जो आपकी एक्टिविटीज़ रूटीन्स जो थी। इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नंबर वन, बी ए क्रिटिकल थिंकर, अपने सोर्सेस को पहचानें, जो कुछ आप जानते हैं उसका सोर्स क्या है। नंबर टू, अपने अंदर एक अर्ज पैदा करें टू बी यूनिक, ठीक है, अपने आप को दूसरों से अलग करें ताकि आपको रिजल्ट्स थोड़े मुख्तलिफ मिलें, और दूसरों की कामयाबियों पे और दूसरों की जो नाकामियों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जब आप ये चीज़ डेवलप कर लेंगे, ये चीज़ आपके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई कितना पैसा कमा रहा है, कोई कितना ज़्यादा कामयाब है, कोई कितना ज़्यादा खुश है। आप सिर्फ अपने पैसे कमाने, अपनी खुशी और अपने आगे बढ़ने पे आप यकीन रखेंगे और उसी के ऊपर आपका फोकस होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।